हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो लिमिट्स का कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लिमिट्स का जो रूल नंबर 4 है इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला जो रूल है उसमें क्या है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एफ एक्स है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग एफ एक्स के जगह पे एफ ए कर देंगे डायरेक्टली। दूसरा में क्या था, दूसरा रूल में था फैक्टराइजेशन वाला रूल था। तीसरे रूल में था, रूल नंबर 3 में था रेशनलाइजेशन वाला रूल था। अब चौथे रूल की बात करते हैं। यह रूल है एक्सपेंशन पे आधारित है। जैसा कि रूल नंबर 4 कह रहा है, इफ द गिवन फंक्शन कंटेन्स अ सीरीज विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड, देन मतलब कि कोई ऐसा फंक्शन जो एक सीरीज को कंटेन करता है और वो कैपेबल है अपने आप को एक्सपेंड करने में, आफ्टर मेकिंग प्रॉपर एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफाइंग, मतलब जो उसका है एक्सपेंशन और सिंप्लीफाइंग करने के बाद जो हमारा कॉमन फैक्टर है, मतलब कि देन आफ्टर मेकिंग प्रॉपर एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफाइंग कैंसल द कॉमन फैक्टर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ एनी, देन पुट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको एक्सपैंड किया जा सकता है, जैसे बायनोमियल फंक्शन हो गया, ई टू द पावर एक्स है वो फंक्शन हो गया, इस तरह के फंक्शन जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद हमें रूल नंबर 1 रखना है, एक्स इक्वल्स टू ए रख देना है। यही है हमारा रूल नंबर 4। अब है, हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है पहला, फॉर मोड एक्स इज लेस देन 1 वी है बायनोमियल एक्सपेंशन। जैसा कि अगर एक्स मोड एक्स की वैल्यू कितना है, एक से कम हो, तो क्या होगा, हम उसको बायनोमियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। जैसे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का बायनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू प्लस, इस तरह से है। उसी तरह एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए है, इसका एक्सपेंशन है एक्स टू द पावर एन माइनस वन इन प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, इस तरह से है। आगे बढ़ा जैसे कि एक्स ई का पावर एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा ही चला जाता है। ए टू द पावर एक्स है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर प्लस, ऐसे आगे बढ़ जाता है। उसी तरह लॉग 1 प्लस एक्स का है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4, इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे है साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है, टैन एक्स का है। इतने सारे एक्सपेंशन होगा तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आएंगे आ, उसको करने के कैंसिल आउट करने के बाद हमें पुट एक्स इक्वल्स टू 1 कर देंगे। इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसके थ्योरम सॉल्व करेंगे, फिर हमें पता चलेगा एक्चुअल में हमें करना क्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं जो फंडामेंटल थ्योरम है और लिमिट्स है। फंडामेंटल का मतलब ही होता है जिसका हमें कोई प्रूफ देना नहीं होता, पहले से ही डिफाइंड होता है। तो और ऐसे भी जो बायनोमियल एक्सपेंशन दिया है ई टू द पावर एक्स है, ये सब का जो भी थ्योरम है, प्रूफ है, इसका मतलब हमारे सिलेबस में ना, 11th के सिलेबस में नहीं है, तो इसको डिस्कस करना नहीं है हमें। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कि पहला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसका जो होगा, जैसे कि ये फंक्शन है एक्स का और लिमिट भी एक्स में लग रहा है, तो लिमिट दोनों में अलग अलग लगेगा। जैसे कि लिमिट एक्स एक्स टेंस टू ए है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हम यहाँ कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला है प्लस की जगह पे माइनस लगा सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए मध्यम ब्रैकेट एफ एक्स माइनस जी एक्स है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स। मतलब एक साथ हम लिख सकते थे, प्लस माइनस, प्लस की जगह प्लस माइनस दोनों कर देते तो हमारा आ जाता, वैसे भी लिख सकते थे लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तीसरा वाला है हमारा जो इनटू का है, जिसमें एक कांस्टेंट और एक एक्स के फंक्शन का है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और क्या हो गया इसमें,
सी एफ एक्स, सी डॉट एफ एक्स, सी इंटू एफ एक्स है। तो इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, तो इसमें क्या कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इस तरह से करेंगे। मतलब कोई फंक्शन और कांस्टेंट का हो, मल्टीपल हो, टाइम्स हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और लिमिट जिसके साथ लगाएंगे, जो एफ एक्स का फंक्शन होगा उसके साथ लगाएंगे, चाहे जिस चीज़ का फंक्शन हो उसमें लिमिट लगाना हो उसमें लगाएंगे। चौथा नंबर है एफ एक्स इंटू जी एक्स का है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू, क्या हो रहा है इसमें यार, आई थिंक यहाँ पे पानी लग जा रहा है, तो ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट हमें निकालना है, तो इन दोनों में अलग अलग लिमिट लग जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू, फिर से लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब प्लस हो, माइनस हो, भाग हो, कुछ भी हो, सब में लिमिट्स अलग अलग हो जाएंगे। आगे है पांचवा नंबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात होगी, तो यहाँ भी ऐसे ही लग जाएगा, ऊपर में एफ एक्स के साथ लिमिट लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, मतलब कि जहाँ भी फंक्शन होगा वहाँ लिमिट लगेगा, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, हर जगह लगेगा। छठा नंबर जो रूल है यहाँ पे है, इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स की सारे वैल्यू के लिए एफ एक्स जी एक्स से छोटा है या बराबर है, देन देम लिख दिया, इसको देन करना है, टी एच ई एन, देन मीन्स तब, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। मतलब कि अगर एफ एक्स छोटा है या बराबर है जी एक्स के साथ, तो एक्स के हर वैल्यू के लिए क्या होगा, इसमें लिमिट लगाने के बाद भी सेम वैल्यू अचीव होगी, सेम तरह का रिलेशन अचीव होगा। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स भी छोटा होगा और बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स के। ये हमारे 6 फंडामेंटल रूल है लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो रूल्स याद करना है, जस्ट लाइक थिंग्स टू रिमेंबर, हमें याद रखना है, थिंग्स टू रिमेंबर, ये सारी चीज़ें हमें काम आएगी। जैसे कि है, पहला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का है इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक ये वाला याद रखना है। दूसरा है साइन सी माइनस डी का, साइन सी माइनस साइन डी का इज इक्वल्स टू होता है, इसमें पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, इसमें पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, मतलब कि 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तीसरा है कॉस का है, कॉस सी प्लस डी का है, कॉस सी प्लस कॉस डी का है इज इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे कॉस के जब होगा तो दोनों टर्म जो होगा कॉस का होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। रिदम में है, मतलब ये जो चारों फॉर्मूला है एक तरह से रिदम में आपको नजर आएगा। जैसे कि चौथा नंबर है कॉस सी माइनस कॉस डी, मैथ तो रिदम ही है, म्यूजिक है भाई मैथ, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखिए ये जो चारों फॉर्मूला है एक तरह से आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला है और रिदम बेस्ड है, जैसे लाइक कि साइन सी प्लस साइन डी का, तो इसमें पहले क्या आएगा, टू साइन सी प्लस टू इंटू कॉस सी माइनस टू। अब साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी का है, तो यहाँ पे पहले वहाँ पे प्लस वाले में पहले साइन आ रहा था, माइनस वाले में पहले कॉस आ जाएगा, याद हो जाएगा सीधे, टू कॉस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी, जैसे कि साइन में क्या हो रहा था, एक साइन आ रहा था एक कॉस आ रहा था, कॉस में क्या आएगा, दोनों कॉस आएगा चाहे दोनों साइन आएगा, तो कॉस सी प्लस डी में हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, मतलब टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चौथा नंबर है कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो इसमें सीधे लग जाएगा, इसमें दोनों टर्म साइन का आएगा और इसमें माइनस एक लगा रहेगा, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस सी माइनस डी बाई टू। इस तरह से रिदम में है तो हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं हमें याद करने हैं लिमिट्स के लिए। जैसा कि हमने क्या क्या पढ़ा, चौथा नंबर रूल पढ़ा, मतलब जो एक्सपेंशन है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, चाहे ई टू द पावर एक्स है, जितने भी इसमें एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन के लिए रूल्स है। इसका हम थ्योरम के माध्यम से इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कैसे इसमें लिमिट का अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल थ्योरम है, 6 थे फंडामेंटल थ्योरम, एक था लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। और अगर इस फंडामेंटल थ्योरम की कहे तो बात हमें एक दो में ही याद हो जाएगा, जस्ट लाइक कि हम फिर से अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि एक इस तरह से कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस, सीधे एक जगह लिख दे, और जी एक्स, ठीक है। तो इसको हम सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, बीच में प्लस माइनस, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इस तरह से गुना वाला भाग वाला एक साथ कर सकते हैं, लिमिट नहीं, गुना भाग को अलग अलग करना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, तो इसमें भी अलग अलग हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स हम कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, भाग वाला है, भाग वाला में भी यही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए लिमिट्स के लिए, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ऊपर वाले फंक्शन में भी, मतलब जो भी फंक्शन होगा एक्स के, वहाँ पे लिमिट है तो लिमिट लगाना ही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स कर देंगे। फिर चौथे नंबर में जैसे कि कांस्टेंट वाला था, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए सी डॉट एफ एक्स का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला को हम याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आज के वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूला ही जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो भी है उसके बारे में हम जानेंगे। आगे है हमारा थ्योरम्स है, थ्योरम 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे थ्योरम है, फिर सॉल्व एग्जाम्पल है, और हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू गाइस।